मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जिसपे नई प्रमोशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की जो थी उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना किसी का अधिकार या फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर स्टेट चाहे और कंपेलिंग रीजंस अगर स्टेट के पास हो, अगर स्टेट को लगता है कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा है एससीज एंड एसटीज़ की, क्रीमी लेयर पहली बात तो एससीज एंड एसटीज़ में भी अप्लाई होगा, प्रमोशन के लिए भी अप्लाई होगा। अगर क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं होता है तो ये वैसे ही असंवैधानिक हो जाएगा जैसे कि पुराने रूल्स थे। लेकिन अगर देखिए आज अगर आरक्षण का प्रावधान प्रमोशन में गलत तरीके से हुआ तो उसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसीलिए ये मुद्दा यहाँ पे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन के खिलाफ नहीं है, सरकार चाहे तो प्रमोशन दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन अगर वो रिजर्वेशन लगा रही है तो उसको जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही लगाने होंगे, अदरवाइज। नमस्कार, आप देख रहे हैं IPC 24 महाकौशल और मैं हूं आपके साथ विजेंद्र पांडे। मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हित मध्य प्रदेश की एक पॉलिसी से जुड़े हुए हैं, जो कि प्रमोशन में रिजर्वेशन को लेकर है, पदोन्नति में आरक्षण, जिस पे नई प्रमोशन पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट की जो थी उसे हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। और हम लगातार इस मामले पर सबसे पहले और सबसे सही अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज भी हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई है और आज हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान प्रमोशन में आरक्षण देने के पहले क्रीमी लेयर टेस्ट का भी एक मुद्दा उछला है, ये मांग गूंजी है। और आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है इसकी जानकारी देने के लिए इस वक्त मेरे साथ अमोल श्रीवास्तव जी हैं, याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता हैं। सर, आज की अगर हम हैपनिंग्स को जानें तो कोर्ट में हम सुन रहे थे कि लंबे तरह से आप लोगों ने पूरे ज़िरह पेश की है, तो आज क्या हुआ है कोर्ट में? देखिए, जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मुद्दा है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है और ये जो मुद्दा है ये 1950 से 60 से लगातार बना हुआ है और इस पे बहुत सारे कोर्टों ने और सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ने अलग अलग फ़ैसले दिए हैं। तो इन फैसलों को कोर्ट को बताना ज़रूरी है और इसमें क्या प्रिंसिपल्स कोर्ट ने ले डाउन करे हैं और उन प्रिंसिपल्स पे ये रूल्स खरे उतरते हैं कि नहीं, वो बताना हमें ज़रूरी था। तो कल की बहस के कंटिन्यूएशन में आज हमने कोर्ट को अजीत सिंह जुनेजा का फैसला बताया। कोर्ट का कल एक मत था कि अजीत सिंह जुनेजा को ओवर रूल कर दिया गया है, तो हमने वो चीज़ क्लैरिफाई करी कि अजीत सिंह को ओवर रूल नहीं किया गया है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको नलीफाई करने की कोशिश करी थी। लेकिन सब्सिक्वेंट जो जजमेंट्स आए हैं जर्नैल सिंह और एम नागराज में, उसमें क्लैरिफाई कर दिया है कि ये मुद्दा अभी भी है, ये फैसला अभी भी स्थिर है। दूसरा, हमने कोर्ट को बताया कि जो आरबी राय पे प्रकरण में जो रूल्स को क्वॉश कर दिया था उसको बाद में SLP सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। और आप ध्यान देंगे कि ये जो रूल्स कोर्ट ने फ्रेम करे हैं, ये आरबी राय का जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में लंबित है उसके प्रकाश में ही फ्रेम करें, क्योंकि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है इसलिए प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए उनके फैसले के अधीन इन रूल्स को बनाया गया है। तो हमने कोर्ट को बताने की कोशिश करी कि ये जो जिस तरह से ये रूल्स फ्रेम करे गए हैं ये गलत है, क्योंकि आरबी राय के प्रकरण में जो मुद्दे स्टेट द्वारा उठाए गए हैं उसको जर्नैल सिंह 1 और 2 2018 और 22 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी वो इश्यूज डिसाइड कर चुका है याचिकाकर्ताओं के फेवर में। इसलिए उस डिसीजन को पालन करके रूल्स यहाँ पे बनाने थे, ना कि आरबी राय का जो प्रकरण जो लंबित है वो सिर्फ इसलिए लंबित है कि अब जो जर्नैल सिंह 1 और 2 में जो कोर्ट ने पैरामीटर्स और जो चीज़ें डिफाइन करी हैं उनके प्रकाश में उनका एग्जामिनेशन होना है। तो एक तरह से आरबी राय के प्रकरण में जो मुद्दे हैं वो ऑलरेडी याचिकाकर्ताओं के फेवर में डिसाइड हो गए हैं। तो इन रूल्स को बनाना उस फैसले के अधीन सही नहीं था और कायदे से स्टेट को जर्नैल सिंह 1 और 2 में जो 18 और 22 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दी है पोजीशन, उसको कंप्लाई करके रूल्स को बनाना था। अगर दर्शकों को हम समझाने के लिहाज से उनकी ही भाषा में समझाएं तो ये कौन से रूल्स थे, किस तरह से फ्रेम किया जाना था, आप लोगों ने क्या कहा? जी, ये जो 2002 के जो रूल्स थे, देखिए वो एम नागराज का जो जजमेंट आया था उसमें बोला था कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन देना किसी का अधिकार या फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर स्टेट चाहे और कंपेलिंग रीजंस अगर स्टेट के पास हो, अगर स्टेट को लगता है कि इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इतनी ज़्यादा है एससीज एंड एसटीज़ की कि इस रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन का प्रावधान लाना चाहिए। दूसरा, प्रशासनिक दक्षता और क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो करके ही ये रूल्स लाए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी जो उन रूल्स में एब्सेंट थी। इसलिए माननीय हाई कोर्ट ने उस 2016 में इन रूल्स को क्वॉश कर दिया था और जो मुद्दे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP में उठाए थे वो मुद्दे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट हमारे फेवर में या याचिकाकर्ताओं के फेवर में डिसाइड कर चुका है।
और जो नए 2025 के रूल्स फ्रेम किए गए हैं वो उसी गलत आधार पे फ्रेम किए गए हैं जिस आधार पे 2002 के रूल्स क्वॉश करे थे। अब स्टेट का कहना है क्योंकि वो याचिकाएं लंबित हैं इसलिए हमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हम उस रूल्स को जजमेंट्स को कंप्लाई करें कि नहीं करें। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही गलत तरीका है स्टेट का। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई रूल डिसीजन कर दिया है तो उसको कंप्लाई करना आपको ज़रूरी है, वरना ये जो 2025 के जो रूल्स हैं अगर ये उसी तरह से निराधार हुए तो फिर ये वापस कोर्ट को क्वॉश करने पर प्रतिबद्ध होगी। बिल्कुल। और आज हमने देखा कि क्रीमी लेयर टेस्ट की भी मांग की जिक्र किया गया, मांग भी की गई इस पर। देखिए क्या है कि स्टेट की तरफ से क्रीमी लेयर पे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है और कोर्ट की भी अंडरस्टैंडिंग शुरू में जो हमसे सवाल किए गए थे वो ये थे कि क्रीमी लेयर पहली बात तो एससीज एंड एसटीज में लगता नहीं है, ओबीसी में लगता है, ऐसी उनकी धारणा थी। दूसरा, प्रमोशन में क्रीमी लेयर कैसे अप्लाई किया जाए। तो हमने कोर्ट को बताया कि ये सारी चीज़ें जर्नैल सिंह 1 के फैसले में और अभी जो 7 जज बेंच का देवेंद्र सिंह का फैसला हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर दी गई हैं कि क्रीमी लेयर पहली बात तो एससीज एंड एसटीज में भी अप्लाई होगा, प्रमोशन के लिए भी अप्लाई होगा। अगर क्रीमी लेयर अप्लाई नहीं होता है तो ये वैसे ही असंवैधानिक हो जाएगा जैसे कि पुराने रूल्स थे। जी, तो आज तफसील से आप लोगों ने बहस की है, ज़िरह की है। आगे हम बात करें, हमने सुना कि 20 और 21 को नेक्स्ट हियरिंग है, अब आगे किस तरह केस बढ़ने जा रहा है? देखिए अभी तो हम जर्नैल सिंह 2 का फैसला जो अभी उस पर पहुँचे नहीं हैं, इसके बाद 1-2 जजमेंट्स कोर्ट को और बताएंगे क्योंकि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और हिस्ट्री बताना कोर्ट को ज़रूरी है। उसके बाद हम रूल्स पे आएंगे। एक बार कोर्ट ये सारे प्रिंसिपल समझ जाएगी तब कोर्ट इस पोजीशन में होगी कि वो एग्जामिन कर सके कि नए वाले रूल्स का जो आधार है वो सही है कि नहीं। तो अब रूल वाइज जो हम बताएंगे कोर्ट को कि इस रूल्स में क्या क्या कमियां हैं और जो इन कमियों को शासन द्वारा पूरा नहीं किया गया है। जी, तो 20 और 21 को आप लोग फिर अपनी ज़िरह कंटिन्यू करने जी, आज कोर्ट ने हमें 20 और 21 का बोला है। 20 को शायद हमें 1 घंटा मिलेगा। उसके बाद कोर्ट ने बोला है अगर आपकी बहस रह जाती है तो 21 को आपको थोड़ा समय और मिल जाएगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप उस बहस को कंप्लीट करें अपनी याचिकाकर्ताओं की। तो हमारी तरफ से यही प्रयास किया जाएगा कि 21 तारीख तक हम अपने पक्ष की बहस कंप्लीट कर दें ताकि सरकार को भी मौका मिले अपना पक्ष रखने का। जी, और एक अंतिम सवाल, उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो कह रहे हैं कि लिटिगेशन में पूरा मसला फंसा दिया गया है? लंबे समय बाद 2016 की जब कोर्ट का स्टे था उसके बाद फिर जाकर 2025 में सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है, लेकिन लिटिगेशन में फंसा दिया गया। बहुत से जो कर्मचारी हैं वो बिना प्रमोशन के रिटायर हो जाएंगे, इस तरह की बातें कही जा रही हैं, तो उन्हें आप क्या कहेंगे? देखिए जो हमारे क्लाइंट्स हैं और जो सपाक्स यूनियन है, जो हमारा शुरू से ही ये कहना है कि हम प्रमोशन में आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। ये एक संवैधानिक व्यवस्था है, किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर स्टेट चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट ने मापदंड तय करे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आरक्षण दे सकती है, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लोगों का प्रमोशन प्रोस्पेक्ट्स पूरी तरह खत्म हो जाए। दूसरा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि एक कैडर में जहाँ पे 50% या 70% या 100% आरक्षित लोग बैठे हुए हैं उनको फर्दर उसमें भी रिजर्वेशन दिया जाए। तो ये सारे हमारे मुद्दे हैं कि जो संवैधानिक व्यवस्था है उसको पूरा करा जाए। जहाँ तक कि लोगों का ये मन में धारणा है कि ये प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं, देखिए प्रमोशंस सरकार भी यही कह रही है प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं, तो सरकार को किसी ने प्रमोशन पॉलिसी लाने के लिए रोका नहीं। मुद्दा तब आता है जब आप बिना संवैधानिक जो मापदंड है उनको तय किए, जब आप आरक्षण का प्रोविजन जबरदस्ती उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पे मामला फंस जाता है। तो प्रमोशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर देखिए आज अगर आरक्षण का प्रावधान प्रमोशन में गलत तरीके से हुआ तो उसके बहुत फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसीलिए यह मुद्दा यहाँ पे सुलझाना बहुत ज़रूरी है। प्रमोशन के खिलाफ नहीं है, सरकार चाहे तो प्रमोशन दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन अगर वो रिजर्वेशन लगा रही है तो उसको जो संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत ही लगाने होंगे। अदरवाइज जो सिचुएशन पहले 2002 के रूल्स की थी जिसकी वजह से इतना लिटिगेशन खड़ा हुआ वो चलता ही रहेगा। तो ये पूरी तरह से सरकार पे निर्भर है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अमोल श्रीवास्तव जी हैं, सपाक्स के एडवोकेट हैं, और उनका कहना है कि ये जो जिस तरह से लिटिगेशन चल रहा है ताकि ये फुल प्रूफ एक तरह से नियम बने, प्रमोशन में आरक्षण सरकार देती भी है तो संवैधानिक दायरों में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के प्रकाश में, आलोक में ही वो प्रमोशन दिए जा सकें। और फिलहाल
सपाक्स की ओर से यानी याचिकाकर्ताओं की ओर से इस मामले पर जिरह की गई है। 20 और 21 नवंबर को फिर दोबारा अपने तर्क जो हैं वो पेश किए जाएंगे याचिकाकर्ताओं की ओर से, और उसके बाद हाई कोर्ट राज्य सरकार का पक्ष सुनेगी और देखना होगा कि तब सरकार का पक्ष सुनने के बाद किस तरह ये मसला आगे बढ़ेगा। लेकिन मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण को लेकर ये जो याचिका हाई कोर्ट में चल रही है, इससे जुड़े हुए हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप IBC 24 महाकौशल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।